गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन जो तुम अन आंखों से जो देख रहे हो, दो आंखों से, ये सब हमारी झूठी माया और एक सपने के आप दर्शन कर रहे हो। ये सत्य और सच नहीं है, और जो सत्य और जो सच है उसे इंसान जानने की कोशिश नहीं करता है। जबकि हमारे जीवन में आंख बंद करके अभी देखो तो अंधेरा दिखाई पड़ेगा, और भादों जैसी रात में आंख खोल करके देखो तब भी आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। जिसके पीछे हम इस कंचन सी काया को गंवाए दे रहे हैं, वो घर और परिवार हमारा साथ नहीं देता है। मरने के बाद देखा इस बिल्डिंग में आग लगाने वाला कोई गांव का नहीं होता है। आग कौन लगाता है? जिसे आपने टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करके पाला, टुकड़ों टुकड़ों से भीम डलवा के 5 सूती सरिया डला के उसके लिए मजबूत बिल्डिंग बनाने का काम किया, और वो बिल्डिंग तुमने मजबूत बनाई, पर आपकी बिल्डिंग में जब आग लगाएगी तो आपकी अपनी औलाद लगाएगी, गांव का नहीं लगेगा। औलाद से पहले इस बिल्डिंग में आग लगाई जाएगी, उसके बाद गांव के लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी उठा के वो भी डाल देंगे। जीवन में सच है क्या, इस बात को जानेंगे तो एक कवि ने कविता लिखा, बड़े ध्यान से सुनना। एक इकाई को और दहाई लोग कहने लगे, और शून्य को लगाई गिनती आगे को बढ़ाई है। दूसरी लगाई 100 की सवार करे, और तीसरी लगाए के 1000 नाम गाई है। अरे कहते हैं कुलदीप अगर इकाई को हटाए दे तो सारो संसार शून्य सान दिखलाई है। एक इकाई, कॉपी पे एक बनाओ और एक जीरो रखो, कितने हो गए? 10। 2 रखो, कितने हो गए? 3 रखो, कितने हो गए? 4 रखो, कितने हो गए? 5 रखो, कितने हो गए? और फिर वो आगे से एक मिटा दो तो कितने बचे? बस यही संसार में सच है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप घर की एक इकाई है, और पत्नी आई वो पहला जीरो है। अभी देखो खाली इंजन था, पूरी ट्रेन बना दूंगा। आप अकेले थे, एक जीरो पत्नी लगी तो कितने हो गए? 10। एक टिंकू पैदा हो गए, कितने हो गए? तब तक चिंकी पैदा हो गई, कितने हो गए? तब तक फिर पप्पू पैदा हो गए, कितने हो गए? तब तक फिर डब्बू पैदा हो गए, कितने हो गए? पूरी ट्रेन बनाती। अब बताइए एक कमजोर इंजन जिसके पीछे इतने ज्यादा डिब्बा लग जाएंगे, इंजन सीज होगा कि नहीं होगा? और आप अगर किसी प्रकार से आप मर गए, और जब इंजन खत्म हो गया, आप इकाई मर गई, तो क्या बचा तुम्हारे लिए? क्या वो तुम्हारे बेटे रहे, तुम्हारे पत्नी रही, तुम्हारे पोता पोती रहे, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि तुम मर गए। तो याद रखना, इस कवित्व को जीवन में उतार लेना, इस कवित्व को नजर में डाले रखना, क्योंकि जवानी पे आप हद से ज्यादा मेहनत करेंगे इस घर परिवार के लिए, तो बुढ़ापे पे आपकी श्वास चलने लगेगी, और जिस समय श्वास चलेगी वो दम घुटेगी, कोई परिवार साथ नहीं देगा, क्योंकि मालूम है श्वास का ज्यादातर कोई पक्का इलाज भी नहीं है। वो जब प्राण ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, आपकी दम घुटती होगी, परिवार मुस्कुराता होगा, रात को टेलीविजन देखता होगा, शादी विवाह के महोत्सव में डीजे पर नाचते होंगे, पर आपकी दम घुटती होगी। जिसे आपने बनाया आप खुद बिगड़ गए, और वो दम नहीं घुटती है, ये घुट घुट के कोई जीना नहीं है, यही संसार में घुट घुट के मरना है। संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद मत बन जाना तमाशा देखने वालों।
जिसने प्यारे संसार को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। ये दुनिया के लोग हमें नहीं चाहते हैं, ये दुनिया के लोग तुम्हें नहीं चाहते हैं, ये हमारे दुनिया के लोग, हमारे अपने लोग हमें और तुम्हें नहीं चाहते, लेकिन हमसे और तुमसे चाहते। क्या दे दो तो खुश, ना दे दो तो नाराज। ये दौलत नहीं, ये पसीना की कमाई, शरीर को तपा तपा करके जो कमाई हम संसार घर परिवार को दे रहे हैं, उससे घर परिवार से खुशियां मिल रही। और जिस दिन बैल बूढ़ा हो जाता है, कसाईयों को दे दिया जाता है, वही हालात बुढ़ापे पर मेरे हो जाते हैं। इसलिए जवानी की कमाई जो दौलत, संसार की दौलत कमाएगी, पर बुढ़ापे की यदि कमाई आपको करना है तो राम नाम की कमाई करो। इस कमाई से आपको बुढ़ापे तक फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर सत्संग आपको आता है तो जहाँ अच्छी बात बताओगे वहाँ 4 लोग जुड़ेंगे, तो आपको किसी की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। आपका पेट तो भरता रहेगा, लोग आपकी सेवा करते रहेंगे, क्योंकि आपके मुख से सत्संग लोगों को मिल रहा है। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, बांस फांस मीसुरी सो एक ही भाई बिकाए। जीवन में अच्छे लोगों की संगत कर, जीवन में सत्संग को, शरीर को सत्संग में ले जाओ, मन को खींच के सत्संग में लगाओ। तो प्यारे, इन बातों को जीवन में ध्यान में रख के उतार लेना, पर ऐसा मत करना। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन जो तुम अन आंखों से जो देख रहे हो, 2 आंखों से, ये सब हमारी झूठी माया, एक सपने के आप दर्शन कर रहे हो। ये सत्य और सच नहीं है, और जो सत्य और जो सच है उसे इंसान जानने की कोशिश नहीं करता है। जबकि हमारे जीवन में आंख बंद करके अभी देखो तो अंधेरा दिखाई पड़ेगा, और भादों जैसी रात में आंख खोल करके देखो तब भी आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। जिसके पीछे हम इस कंचन सी काया को गंवाए दे रहे हैं, वो घर और परिवार हमारा साथ नहीं देता है। मरने के बाद देखा इस बिल्डिंग में आग लगाने वाला कोई गांव का नहीं होता है। आग कौन लगाता है? जिसे आपने टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करके पाला, टुकड़ों टुकड़ों से भीम डलवा के 5 सूती सरिया डला के उसके लिए मजबूत बिल्डिंग बनाने का काम किया, और वो बिल्डिंग तुमने मजबूत बनाई, पर आपकी बिल्डिंग में जब आग लगाएगी तो आपकी अपनी औलाद लगाएगी, गांव का नहीं लगेगा। औलाद से पहले इस बिल्डिंग में आग लगाई जाएगी, उसके बाद गांव के लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी उठा के वो भी डाल देंगे। जीवन में सच है क्या, इस बात को जानेंगे तो एक कवि ने कविता लिखा, बड़े ध्यान से सुनना। एक इकाई को और दहाई लोग कहानी लगे, और शून्य को लगाई गिनती आगे को बढ़ाई है। दूसरी लगाई 100 की सवारी करे, और तीसरी लगाए के 1000 नाम गाई है। अरे कहते हैं कुलदीप अगर इकाई को हटाए दे तो सालो संसार शून्य सान दिखलाई है। एक इकाई, कॉपी पे 1 बनाओ और 1 0 रखो, कितने हो गए? 10। 2 रखो, कितने हो गए? 3 रखो, कितने हो गए? 4 रखो, कितने हो गए? 5 रखो, कितने हो गए? और फिर वो आगे से 1 मिटा दो तो कितने बचे? बस यही संसार में सच है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप घर की एक इकाई है, अब पत्नी आई वो पहला 0 है। अभी देखो खाली इंजन था, पूरी ट्रेन बना दूंगा। आप अकेले थे, 1 0 पत्नी लगी तो कितने हो गए? 10।
एक टिंकू पैदा हो गए, कितने हो गए? तब तक चिंकी पैदा हो गई, कितने हो गए? तब तक फिर पप्पू पैदा हो गए, कितने हो गए? तब तक फिर डब्बू पैदा हो गए, कितने हो गए? पूरी ट्रेन बनाती। अब बताइए एक कमजोर इंजन जिसके पीछे इतने ज्यादा डिब्बा लग जाएंगे, इंजन सीज होगा कि नहीं होगा? और आप अगर किसी प्रकार से आप मर गए और जब इंजन खत्म हो गया, आप इकाई मर गई, तो क्या बचा तुम्हारे लिए? क्या वो तुम्हारे बेटे रहे, तुम्हारे पत्नी रही, तुम्हारे पोता पोती रहे, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि तुम मर गए। तो याद रखना, इस कवित्व को जीवन में उतार ले।